क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। इसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। बट बिफोर वन थिंग लेट मी से, पढ़े लिखे के बड़ा होकर के तुम एक किताब लिखना, अपने सवालों का तुम खुद ही जवाब लिखना। रियली बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, डू हार्ड लेबर। कोशिश करो कि आप मतलब लाइफ में अच्छा करो, ठीक है ना। अपने जीवन को जो है सफल बनाओ, तभी जा करके जो है फिर आपका जो उद्देश्य है वो लगेगा कि आपने पूर्ति कर लिया है। तो इन सब बातों पे पूर्ण विराम देते हुए मैं आपको क्वेश्चन 3 पे लेकर के चलता हूँ। आइए देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन। लेट मी परसुएड यू। द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apple and 1 kg of grape on a day was found to be 160 rupees। कहा जा रहा है कि किसी एक दिन 2 केजी एप्पल का दाम और 1 केजी ग्रेप्स का दाम, अंगूर का दाम जो है, दोनों को ऐड करने के बाद 160 रुपया पाया गया कि 160 रुपीज था। आफ्टर अ मंथ, कुछ महीनों के बाद देखा गया, द कॉस्ट ऑफ 4 केजी एप्पल्स एंड 2 केजी ऑफ ग्रेप्स इज 300। और जैसे ही एक महीना के बाद देखा गया कि 4 केजी एप्पल और 2 केजी ग्रेप्स का जो दाम है वो 300 था। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इस चीज को जो है आपको पहले क्वेश्चन जो आपने 1 और 2 को स्टडी किया ना, पढ़ा ना, उसके अकॉर्डिंग ही जो है ये वाले को भी बताना है कि जो सिचुएशन क्रिएट होंगे इक्वेशन के फॉर्म में, वो अल्जेब्रिकली आपको दिखलाना है और ज्योमेट्रिकली जो है ग्राफ पे दिखलाना है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी गण, और देखिए कि कैसे इस चीज को हम करते हैं। लेट द प्राइस ऑफ 1 kg of apple, ठीक है, 1 kg of apple is equal to ₹X। एंड ये भी मैं नीचे वाला भी लेट ही कर रहा हूं। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हाट, 1 kg ऑफ ग्रेप, ओके, ग्रेप इज इक्वल टू ₹Y। 1 किलो जो है एप्पल का दाम, 1 केजी एप्पल का मैंने जो प्राइस है वो X जो है लेट कर लिया है, और 1 केजी ग्रेप का जो प्राइस है वो मैंने Y केजी क्या कर लिया है, लेट कर लिया है, ठीक है ना। नाउ तो अब जो है यहाँ पे आपको बात समझने वाली है कि अगर 1 केजी का दाम यहाँ पे ₹X है, तो जब यहाँ पे 2 केजी एप्पल लिया जा रहा है तो 2 केजी एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2X। द प्राइस ऑफ 2 kg एप्पल is equal to 2X rupees। The price of 2 kg apple would be 2X rupees, ओके। और 1 kg ग्रेप का हमने माना है कि Y होगा, तो यहाँ पे 1 kg दिया हुआ ही था, तो जो टोटल जो हमारा कॉस्ट होगा, टोटल जो हमारा क्या होगा, कॉस्ट होगा, दिस विल बी 2X प्लस Y। 2 केजी एप्पल का दाम 2X रुपीज और 1 किलो जो है 1 केजी जो है ग्रेप का जो प्राइस है वो Y रुपीज, 2X प्लस Y, दिस इज योर टोटल कॉस्ट फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब आफ्टर अ मंथ हम डिसाइड करेंगे, आफ्टर अ मंथ अगेन। अब समझने वाली बात ये है कि 1 महीने के बाद जो है 4 केजी एप्पल लिया जा रहा है, तो 4 केजी जो एप्पल लिया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसमें आपको यहाँ पे जो है 1 केजी का आपने माना है कितना, X। अब यहाँ पे ये बात नहीं समझनी है कि सर अब ऐसा हो सकता है कि 1 महीने वाली जो बात बता रहे हैं तो 1 महीने में तो प्राइस घटता बढ़ता भी है, तो आपको इस वाले कंडीशन में घटने बढ़ने वाला प्राइस को नहीं लेना है, आपको एक फिक्स प्राइस लेना है कि 1 महीने के बाद भी इस क्वेश्चन में प्राइस नहीं घट रहा हो, ये सिचुएशन लेके चलना है। अब रियल में आप समझेंगे तो प्राइस घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, वो भी रह सकता है,
जो पहले वाला रहेगा। लेकिन यहाँ पे वैसा कंडीशन अप्लाई नहीं करना है, वरना क्योंकि टू वेरिएबल्स में स्टडी कर रहे हैं, फिर नीचे भी जो है आपको अगर 1 महीने के बाद अगर प्राइस अगर चेंज कर जाएगा एप्पल और ग्रेप्स का, तो जो मैंने यहाँ पे 1 केजी एप्पल का दाम हमने जो एक्स माना और वाई माना है, फिर नीचे भी वेरिएबल हमको मानना पड़ेगा, एंड दैट इक्वेशन विल बी डिफरेंट, और वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे एक्स और वाई से ही काम चला लेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप डिफरेंट करेंगे तो कोई ये नहीं होने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि अगर नीचे अगर आप एल और एम अगर प्राइस अगर लेट करते हैं 1 केजी एप्पल और 1 केजी ग्रेप्स का, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगा, उस वो इक्वेशन अलग वेरिएबल के साथ में रहेगा, एन और एम के साथ में रहेगा, जो भी आप वेरिएबल लेट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है एक अलग तरह का इक्वेशन हमको ग्राफ पेपर पे मिलेगा, इस वेरिएबल का अलग तरह का मिलेगा। क्लियर पॉइंट हो रहा है ना। तो इसीलिए अभी मैं एक्स और वाई ही लेकर के चल रहा हूँ, आप डिफरेंट भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात समझ में आनी चाहिए, बात पते की मैं कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही होगी। ओके, द प्राइस ऑफ व्हाट 4 केजी एप्पल, 4 केजी apples is equal to rupees 4x. Now the price of what, यहाँ पे 2 केजी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जो है 2 केजी एप्पल लिख दे रहा हूँ, इसका जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो जो टोटल हमारा जो कॉस्ट है वो कितना होगा, टोटल जो मतलब हमारा कॉस्ट होगा, है ना, इस वाले केस में जो सेकेंड वाला जो कंडीशन है उस वाले बता रहा हूँ कि जो टोटल हमारा जो कॉस्ट होगा वो कितना हो जाएगा आपको, 4x हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा, यही है ना, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जो है यहाँ पे एक बात और ये भी आप समझ लो कि टोटल जो यहाँ पे ये कॉस्ट दिया हुआ है, मैं इसको दूसरे जो है मार्कर से लिख रहा हूँ। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पर ही प्राइस को मैं मेंशन कर दिया होता, पर मैंने किया नहीं, तो अभी मैं कर दे रहा हूँ, वो छूट गया बेसिकली। ओके, तो पहले सिचुएशन में 2x प्लस वाई होगा, तो पहले वाला सिचुएशन में यहाँ पे 160 रुपीज दिया है कि 2 केजी एप्पल का और 1 केजी ग्रेप का कितना 160 है, तो 160 डायरेक्ट वैल्यू जो है ऐड करके दिया है, ये हम लोग का वेरिएबल के फॉर्म में है, तो दोनों जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, इसीलिए आप यहाँ लिख लो 160। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और 9 नीचे में हमारा निकल के आया है 4x प्लस 2x, है ना, सॉरी यहाँ पे y होगा एक्चुअली, बार बार पिछले वाला भी वैसे ही हो गया था, ये यहाँ पे y होगा ना, क्या होगा, ये y होगा, ठीक है ना। तो 2x प्लस ये यहाँ पे 4x प्लस 2y जो है हमारा ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, और इसका जो प्राइस दिया हुआ है ये 300 है, तो आप यहाँ पे 300 लिख लोगे, ये हमारा कितना हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो कहा जा रहा था कि दो इक्वेशन को आपको क्या करना है, दिखलाना है, तो वो दोनों इक्वेशन जो है हमारे पास ये और ये आ गया है, मैं साइड में कहीं लिख दे रहा हूँ और बाकी मैं इरेज कर दूंगा, और ये दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग में ग्राफ पेपर पे आपको मैं बना करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। लेट मी राइट हियर सी। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये मैंने दो इक्वेशन लिख दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 और ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये जो है आपका ये जो पार्ट हुआ बेसिकली ये अल्जेब्रिकली हुआ, तो आप इसको ब्लॉक करके भी लिख सकते हैं कि अल्जेब्रिकली सिचुएशन फॉर्म ही हो गया, ठीक है। नाउ अब यहाँ के बाद मैं कर रहा हूँ सारे इरेज, और फिर ये इक्वेशन में लिखूंगा ऊपर में, और उसके अकॉर्डिंग में टेबल बनाऊंगा और ग्राफ को ड्रॉ करूंगा। तो होल्ड ऑन, सी, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था इसको मैंने इरेज कर दिया है, और उसके बाद जो है ये मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया हूँ, ये फिर से आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहले इक्वेशन को फिर से आप लिखोगे, उसके बाद सॉल्यूशन को लिखोगे, फिर सेकंड इक्वेशन लिखोगे उसके नीचे, और फिर वहां से सॉल्यूशन को दोगे, इस तरह से करना है। अब देखो इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो या तो एक्स को एक तरफ रखो या वाई को एक तरफ रखो, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट वे में होना चाहिए, एक एलएचएस में होगा दूसरे आरएचएस में होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमारा एक फंक्शन का जो है रूप ले सके वो। तो विल यू राइट लाइक दिस, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 160, इजंट इट। नाउ ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम टेबल को क्रिएट करेंगे। जब टेबल यहाँ पे बनाएंगे बेसिकली ये समझ लो ऐसे करके, ये x है और ये y है, y का वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप x का वैल्यू जो लोगे वो होगा। तो अभी जो है यहाँ पे, ठीक है ना, x का वैल्यू आप कितना लोगे, 50 ले लो, क्योंकि ये डेटा हमारा कुछ ज्यादा ही आ रहा है और यहाँ भी डेटा कुछ ज्यादा लिया हुआ है, तो 50 के अकॉर्डिंग चलते हैं। x का वैल्यू अगर आप 50 लेते हो
तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस में 160 में से जो है यहाँ पे जब अगर एक 50 पुट करोगे तो 50 टू 100 होगा माइनस 100 और प्लस 160 कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 60 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है आप पुट कर सकते हो माइनस, इसमें जो है इसको अगर लाना चाहो और कम 60 को कर देते हैं, तो मतलब यहाँ पे अगर हम 30 कर दे रहे हैं, ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर आप 30 अगर पुट करते हो तो 30 में अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -60 होगा, -60 अब प्लस 160, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। नाउ आगे भी देख लो, एक और हम यहाँ पे वैल्यू कोई ले लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू ये भी ले सकते हैं कि अगर एक्स का वैल्यू अगर 20 लेते हो, एक्स का वैल्यू अगर आप -20 लेते हो, ठीक है, तो -20 में अगर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +40 आएगा, अब +40 या +160 ये दोनों क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट हो गया ना, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत होगा आप मुझे बताना, समझ में नहीं अगर आ रहा होगा तो 50 का मैंने ये जो वैल्यू लिया है आप यहाँ पे पुट करके मल्टीप्लाई करके सोल्व करके जब फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू सारे आ जाएंगे। उसके बाद ये भी यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, वाई का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आपने ऊपर में वाई रखा है, अगर यहाँ आपका वाई होगा, यहाँ अगर एक्स होगा, तो जो आप वाई का वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू आ जाएगा, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड वाला इक्वेशन पे। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 है। नाउ तो 2y इज इक्वल टू क्या होगा, -4x प्लस 300। y जब होगा तो ये इसमें चला जाएगा, सब में डिवाइड होते चला जाएगा ना, जैसे ये वाला पार्ट को आप देखोगे कि ये 2 है तो ये इंटू है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें डिवाइड होगा, यहाँ होगा -2x, यहाँ होगा 150। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे, तो इस टेबल में आप बेसिकली देखोगे क्या कि इस वाले में हम लोग एक्स वाई के बारे में कंसीडर करेंगे। देख लो, तो सबसे पहले आप यहाँ 50 ले लो, एक्स का वैल्यू अगर आप 50 लोगे तो 2 में 50 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू अगर 50 होगा, ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 टू 100 होगा, माइनस यहाँ लग गया तो -100 प्लस 150, ये आपस में जब सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा कितना आएगा, ये 100 हो जाएगा ना। ओके, तो आपका आएगा 50। क्लियर। नाउ अगर एक्स का वैल्यू तुम कितना लो, 50 ही ले लो, अगर 50 अगर लेते हो, 50 तो ले लिया सॉरी, 100 अगर लोगे, एक्स का वैल्यू क्या ले लो, 100 ले लो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ -200 होगा, और -200 अब प्लस 150 सब्ट्रैक्ट होकर -50 आ जाएगा। ठीक है, और एक और जो है यहाँ से एक टेबल ले लो, एक और एक वैल्यू ले लो, ठीक है ना, तो इस वाले में बेसिकली कोई एक वैल्यू हम चूज कर लेते हैं, वेट, एक्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस में भी आप रख सकते हो, तो या फिर एक्स का वैल्यू 25 भी ले सकते हो, आप 25 ले लो। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू 25 लोगे तो 25 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा माइनस में, मतलब इसमें से -50 हो जाएगा तो 100 होगा। क्लियर, आशा है इसको आप समझ गए होंगे। इसमें मैं क्या समझाऊं, बताओ क्या समझाऊं। y इज इक्वल टू जब -2x प्लस 150 है, अगर इसमें से तुम कोई एक वैल्यू ले लो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, 25 लिया है, ठीक है ना, तो ये 2 इंटू अगर 25 लोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50 और ये हो गया 150, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 100 ही तो आएगा ना, इसी तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। बातें समझ में नहीं आ रही है क्या। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोगों ने ये काम किया है। नाउ टेबल हमारा जो है 2 इक्वेशन का ये यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं क्या, मैं इसको इस इक्वेशन को यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से हमने जो है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो है ड्रॉ किया है।
अब 1 by 1 टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो पहला जो है हमारा इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है, पहला जो टेबल है वो एक्स में कह रहा है यहाँ पे कि 50 लेना है और वाई में 60 लेना है। एक्स में 50, तो ये देखो कि यहाँ पे जो है ये 20 है, ये 40 है, ये 40 है और ये 60 है। तो मतलब है कि इसके बीच में क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50। ठीक है, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया। और y में जाना है 60, तो यहाँ पे देखो 20, 40 एंड 60, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ऐसे सीधा अगर आप आओगे और यहाँ से अगर ऐसे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो ये पार्ट होगा आपका वो 50 और 60 हो जाएगा, 50 और 60 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये वाला पार्ट हमने ऐसे ले लिया। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक्स में जाना है 30, तो ये यहाँ पे होगा क्या, ये वाला बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा 30, 20 और यहाँ पे है 40, इसी के बीच में क्या होगा 30 होगा। तो यहाँ पे 30 है और y में जाना है 100, और 100 यहाँ पे है, मतलब इस वाले पॉइंट पे है। ये बेसिकली ये पॉइंट तुमने इरेज ही कर दिया था, गलती हो गई थोड़ा, ये यहाँ पे इसका पॉइंट रहेगा, है ना, ऐसे। ये पॉइंट पूरा विजुअल नहीं हो रहा है क्या? इट्स नॉट वर्किंग। चलो किसी से काम चला लेते हैं। ये हो गया आपका। और एक्स में जाना है 30, तो एक्स में 30 यहाँ पे मैंने बताया, और वाई में जाना है 100, मतलब इसके सामने सीधा आगे की ओर बढ़ना है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका 30 एंड 100 हो गया। ठीक है ना, नाउ इट्स वर्किंग। अब जो है एक्स में -20, ये -20 हो गया, और वाई में जाना है 200, मतलब इसके सामने आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, आई थिंक ये वाला पार्ट होगा यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट होगा आपका -20 दिया हुआ है टेबल में, आपका -20 एंड 200 दिया हुआ है। ठीक है, -20 और 200 दिया हुआ है। अब 3 पॉइंट मिला है मेरे को, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। बेसिकली मैं ये ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लो, यहाँ पे ले लो। ठीक है, अब और ये जो पॉइंट है मतलब पूरा एक, थोड़ा सा आगे पीछे हो जा रहा है ये चीज। मैं ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूँ, लेकिन आप जब वो करेंगे ना तो पूरा जो है एक सीधा लाइन मिलेगा। ठीक है, थोड़ा मेरा ये कर्व हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, तो थोड़ा तिरछा जा रहा है। पर जैसे ही आप वो करेंगे ना ग्राफ पेपर पे खुद से करेंगे तो वो सही हो जाएगा। थोड़ा इससे ये आ रहा है ना, मैं क्योंकि कॉपी पे मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि जो मैं पेंसिल यूज कर रहा था तो पूरा वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा था। ये पहला हमारा ग्राफ हो गया। अब चलते हैं इस वाले में। इसमें एक्स में कह रहा है कि 50 जाना है। अब मैं रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि पता चल सके। ठीक है, एक्स में कहा जा रहा है 50 जाना है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट 50 हो गया, और वाई में भी कह रहा है 50 ही। तो मतलब है कि दोनों का तो सिमिलर 50-50 दोनों में आया, सॉरी 20-40-50, इनकी ये वाला पार्ट है यहाँ पे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और ये जो है 20 है, ये आपका 40 हो गया और ये 50 हो गया, इनकी इसके सामने जस्ट थोड़ा सा उससे कम यहाँ पे। और ये पॉइंट आपका है क्या, बेसिकली 50-50 है, 50 और 50 है। कौन सा पॉइंट, जो ये मैंने रेड वाला लिया है जो। अब जो है सेकंड वाला विचार करते हैं। सेकंड हमारा क्या कहा जा रहा है, एक्स में 100 जाना है, ये हमारा 100 है, और कहा जा रहा है कि वाई में जो है -50 जाना है, यानी कि माइनस ये 40 हो गया, ये 60, इनकी इसके बीच का ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये आपका 50 हो जाएगा। इसके सामने यहाँ पे आएंगे आप, तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका, ये क्या होगा बेसिकली 100 और -50 हो जाएगा। और इसके ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कितना है, 25 और 100 है, मतलब एक्स में 25 लेना है, तो ये 20 है, यहाँ पे जो है 30 है, और इसके बीच में जो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा 25 होगा, और 100 जाना है वाई में, यानी ये यहाँ पे आएंगे। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे, इनकी इसको 100 को इरेज कर देते हैं थोड़ा, और इसके सामने यहाँ पे ये हमारा होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है बेसिकली हमारा क्या है, ये अब मैं लिख या नहीं सकता हूँ, स्पेस नहीं है, 25 और 100 है, 25 और सॉरी 25 और ये 100 हो गया, ये निकल के आ गया
अब ये तीनों पॉइंट को यहाँ से ऐसे करके मिला दो। मिलने के बाद जो है, मैं थोड़ा ब्लैकबोर्ड पे पूरा क्लियर नहीं बन पा रहा है, आप ग्राफ पे बनाएंगे तो क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट हुआ, और ये पॉइंट हुआ, इसे एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा, ठीक है ना। तो दोनों आपस में बेसिकली ये पैरेलल होगा, समझ में बात आ रही है। ये किस लाइन का इक्वेशन है वो यहाँ पे लिख दो। तो ये बेसिकली आपका है एक्स में 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये आपका 300 है। और इसको भी मैं लिख ही दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा होल्ड करो। और इसमें अगर आप जाओगे तो ये वाला बेसिकली क्या है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। अभी ये मार्कर काम कर रहा है, कभी कभी काम नहीं करता। खैर, तो आशा है इसको आप समझ गए होंगे, यही आपका सॉल्यूशन था। थोड़ा इसीलिए इसमें वीडियो लंबा हो जा रहा है, क्योंकि टेबल भी बनाओ, ग्राफ भी बनाओ, हर एक पॉइंट को समझाओ। तो एक ही क्वेश्चन में जो है बहुत सारा जो है इसमें बात दिया हुआ है। और क्योंकि आपको समझना चाहिए कि 3 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है ना, इसमें टाइम टेकन वाला है, और भी क्वेश्चन दे सकता था। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जीकेम इन्फिनिटी चैनल। अपने दोस्तों को ही बताइए, है ना, हेल्प कीजिए उनको, ताकि उनको भी जो है बेनिफिट्स मिल सके, अगर वो क्लास 10th में है तो। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।